अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है सहाफ़त की, वो जो मसाइल हैं वो काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे हैं। सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाल ही में केन्या के शहर नैरोबी में पाकिस्तान के नामवर और निडर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बेईमाना अंदाज से कत्ल कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान सोग में डूबा हुआ है। वजूहात क्या बनी, क्यों गोलियां उसके ऊपर बरसाई गई, पाकिस्तान से कैसे बाहर गया, कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने उसको बाहर भिजवाया, कौन सी ताकतें थी जिन्होंने यूएई हुकूमत को कहा कि इसको किसी और मुल्क भेजा जाए, इसको अपने मुल्क से खारिज किया जाए। मगर ये एक लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के ऊपर भी, इंटरनेशनल अदारों के ऊपर भी और सहाफ़त के ऊपर भी। सहाफ़त एक ऐसा पेशा, एक ऐसा पिलर है जो किसी भी स्टेट में अहम हैसियत रखता है। अरशद शरीफ की शहादत के बारे में आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन मलक मंजूर हक मौजूद हैं। इनके दोस्त भी रहे, इनसे रवाबत भी रहे, सहाफ़त के हवाले से भी। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत ने पाकिस्तान की सहाफ़त के ऊपर क्या असरात मुरतब की हैं, क्या खला पैदा हुआ है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। मलक साहब खैरियत, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है और अभी तो अरशद शरीफ की तदफीन भी नहीं हुई। इतना बड़ा खला सहाफ़त में, क्या समझते हैं इस बारे में? एक अच्छा मेहनती रिपोर्टर था और रिपोर्टर के साथ फिर वो एंकर बन गए। एंकर के साथ फिर उसने इन्वेस्टिगेशन, जिसका बहुत बड़ा गैप है इस मुल्क में, उसको उसने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट इस तरह किया उसने कि उसकी लॉयल्टी किसी के साथ भी नहीं थी सिवाय अपने मुल्क के। उसके जितने भी प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें उसकी लॉयल्टी कोर ऑफ पाकिस्तानियों के साथ थी। वो बता रहा था कि पाकिस्तान में ये चीज़ है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उसका वे ठीक नहीं था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में गलतियाँ थीं, जो चाहे आप कह सकते हैं, बट वो एक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स था और दोस्तों का भी दोस्त था। और उसने हर मौके पे आप देखें कि अगर हमारी दहशतगर्दी की लड़ाई है तो वो सर फरिस्त रहा, उसके वालिद साहब और उसके भाई के साथ जो हादसा पेश आया वो कायम रहा। फिर देखिए, देखने वाली चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान में हमने डायलॉग को रवाज देना है? क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुख्तलिफ जगह पे अपने पंजे गाड़ चुके हैं, हम उन पंजों की निशानदेही कर सकें और उन निशानदेही के ऊपर एक्शन लेने वाले ये समझ लें कि इस मुल्क में हमने लोगों को बाइज्जत रखना है और लोगों को हमने उस क्राइसिस से निकालना है जो माजी से हम उठाए चले आ रहे हैं। तो मलक साहब, माशाल्लाह आपका भी सहाफ़त में काफ़ी तजर्बा है, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी मुख्तलिफ अदवार में सर अंजाम दी। तो क्या समझते हैं कि सहाफ़त पाकिस्तान में परवान चढ़ पाएगी? मैंने जैसे कहा कि सहाफ़त है मेरी चीज़ों को देखने और उनको देख के मेरा रिएक्शन और एक्शन और उसकी एप्रिसिएशन मैंने कन्वे करनी है। तो ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। किसी भी रियासत की क्रेडिबिलिटी जो है वो जर्नलिज्म से या वॉइस ऑफ पीपल से आती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है, जैसे आज भी हमारे बहुत सारे इदारे यही करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। ना वो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करते हैं, ना वो आपसे राय लेते हैं, ना आपकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। हर इदारा इंडिपेंडेंट सॉवरेंट अपने आप को समझता है और इसीलिए हमने सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट माजी में किए हैं वो आज हम पे बोझ बनते जा रहे हैं। अगर कोई बंदा इन चीज़ों को एक्सपोज करेगा तो वो कौन होगा? वो डेफिनेटली, चाहे उसके पास टाइटल लगा हो जर्नलिज्म का या ना लगा हो, वो होगा तो सहाफ़ी ना। अरशद शरीफ से मुलाकात रही? ये आप समझने की कई दफ़ा ज़ाहिर है हम एक बिज़नेस और ट्रेड की पॉलिटिक्स भी करते हैं और वैसे भी मेरा एक, जैसे आपने कहा कि जर्नलिस्टों से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, मैं उसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उसने भरपूर दयानतदारी से अपने प्रोफेशन को दिलो जान से माना हुआ था। उसमें आप उससे इख्तलाफ फिर मैं कहूँगा करें कि जी उसने ये पैराग्राफ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, आपका दिल चाहता है। ये कोर्ट के फैसलों में भी हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जिन लोगों से भी उसका ताल्लुक़ था, जो लोग उसको फीड अप भी करते थे या उससे बेनिफिशरी भी हो रहे थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उन लोगों ने आखिरी दिनों में उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। वरना नैरोबी जाके उसको रहने की ज़रूरत नहीं थी, उसको पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहिए था। बगावत के केस होना, यहाँ पे दर्ज होना, ये तो हमारी डिस्क्रिशंस हैं। किसी के ऊपर भी हम केस करते हैं, आप देखें केस होता है, फिर उसको रगड़ा लगता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको मना लेते हैं। फिर ये तो हम अपनी ज़िंदगी में, मैं आज 64 साल का हो गया हूँ,
मैंने तो जब आंख खोली 12 साल से, कम से कम 13 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। हमें बैडमिंटन की तरह लोगों को एंगेज किया और कौम जो है वो डे बाय डे पॉवर्टी की तरफ जा रही है। कभी अरशद शरीफ से मुलाकात होती तो क्या कहता था आपसे, वो क्या उसकी बात होती थी? यार उसका जो स्टाइल था वो यही था कि वो इन्वेस्टिगेशन में दिल लगा काम करता था। जैसे हामिद मीर के बारे में भी हम कहते हैं, हामिद मीर से कोई इख्तलाफ करे या ना करे वो मेहनत करता है। कामरान खान साहब बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अंसार अब्बासी साहब बड़ी मेहनत करते हैं। देखिए एक खबर के पीछे एक तो उसका सेगमेंट है कि ये वाकया हो गया, एक ये कि वो वाकया क्यों हुआ, फिर उस वाकये के पीछे को अवामिल होंगे ना। जैसे आजकल एक बड़ी अच्छी बात डिस्कस हो रही है कि कातिल को तो हो सकता है पता ही ना हो कि ये कौन है, लेकिन जिसने भी उसको मोटिवेट किया, जिसने भी उसको ऑर्डर दिया, चाहे पुलिस के थ्रू हुआ, चाहे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको तो पता है ना कि मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। और जिम्मेदारी उसके ऊपर कम है जिसने गोली चलाई है, जिम्मेदारी तो पीछे वाले के ऊपर है जिसने उसको ये इख्तियार दिया। देखिए पाकिस्तान में पुलिस मुकाबले होते हैं, उसमें पहली शर्त क्या है कि आपने साबित करना है पुलिस ने कि जी उसको आपने रोका था और उसने आप पे फायर कर दिया, तो उसका एक प्रूफ चाहिए होता है ना। अब इन्वेस्टिगेशन वाले अगर उसको ना करें, तो हमने देखा है पुलिस मुकाबलों में बेगुनाह लोगों को भी हमने मारा है। अच्छा गुनाहगार और बेगुनाह की डेफिनेशन क्या है? बेगुनाह और गुनाहगार की डेफिनेशन ये नहीं है कि मैंने सोचा जो ये गुनाहगार है, उसका एक प्रोसेस है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू करता है, और जहाँ लकुने हैं कोर्ट के प्रोसेस में उसको आप दूर करते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपकी रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, आपकी विटनेसेस क्या है, एविडेंस क्या है, ये एक पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर अदालती निज़ाम खड़ा है ना। मतलब सब क्या समझते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत पे सियासत का खेल खेला जाएगा? यार ये अफसोसनाक है, हमने हर चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, और उसमें वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। जिन लोगों ने इसके मुहर्रिक होंगे वो सबसे पेश भी हो सकते हैं कि वो जिन लोगों ने उस बंदे को उस वक्त साथ नहीं दिया, उन लोगों ने क्यों उस वक्त, मैं पूछना चाहता हूँ अपने आप से भी कि क्या हमारे इदारे, हमारी अथॉरिटीज़ जो आज अफसोस कर रही हैं, उस वक्त नहीं पूछ सकती थी कि ये गलत पर्चा क्यों हुआ है, क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? क्या एक जर्नलिस्ट है ना यार, वो कौन सा बंदूक उठा के फिर रहा है? आपको नहीं पसंद, आप उसकी फाइल ख़त्म कर दें। आप टीवी चैनल को क्या कई लोगों के प्रोग्राम बैन कराते रहे हैं, करा दें, उसका भी बैन करा देते। लेकिन ये कहना कि जी उसको उसके ऊपर बगावत का केस हो जाए, फिर उसको थ्रेट करना, फिर उसकी फैमिली को हैरेस करना, उसका मुल्क छोड़ के चले जाना, फिर जो खबरें आ रही हैं अगर उसमें सदाकत है, फिर उसके बाद उसका यूएई से जो है उसको, मुझे नहीं समझ आ रही, इतने बड़े बिजनेसमैन उसे वहाँ नहीं रख सके, पाकिस्तान में वापस नहीं बुला सके। आज सदर पाकिस्तान भी गए हैं, उसके घर में जाके अफसोस किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यार हम मरने का क्यों अफसोस कर रहे हैं? हम जिंदा आदमी को जिंदा क्यों नहीं रहने देते? जो जिंदा था वो एक एसेट था, इतने अरसे की एक प्रोसेसिंग के नतीजे में अरशद शरीफ एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होगी, एक पूरा नॉलेज होगा, बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, बड़ी सेक्रीफाइस होंगी। तो वो सेक्रीफाइस को हमें सिंबॉलिक बनाना था ना। आज आप उसके नाम पे अवार्ड दे दें, आप उसके नाम पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम रख दें, कोई और इस तरह का कर दें, सर मुझे उससे सच्ची बात है मैं कोई इंस्पायर नहीं। आज का जो ये सेशन था अरशद शरीफ के हवाले से था। ऐसा अरशद शरीफ जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, जिसका भाई पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहन के इस वतन पे कुर्बान हुआ, जिसका बाप पाकिस्तान नेवी का कमांडर था, जिसकी जड़ें इस पाकिस्तान के लिए थी, आज वो माँ किस कर्म में होगी, उसके बच्चे किस कर्म में होंगे। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में सहाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए उन पिलर्स को ख़त्म किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी चीख का पुकार रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान का वो सपूत बिरोने मुल्क में बहिमाना अंदाज से कत्ल किया गया, एक सवालिया निशान है। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमीशन जो उसने तश्कील दिया हुआ है, जल्द हक़ाइक़ पाकिस्तान की कौम के सामने लेके आएगी। इस रिपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।